ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अरबों गैलेक्सी से भरा हुआ, हर एक में अनगिनत तारे और ग्रह। इतने सारे दुनिया होने के बाद लगता है कि एलियन लाइफ आम होनी चाहिए, फिर भी हम अभी तक किसी से नहीं मिले हैं। यही है फर्मी पैराडॉक्स, एलियन लाइफ होने के बहुत ज्यादा चांस और उसके सबूत न होने का विरोधाभास। एक कारण हो सकता है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि कुछ रुकावटें हैं, फिल्टर्स, जो लाइफ को इंटरस्टेलर ट्रैवल या कम्युनिकेशन करने वाली एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनने से रोकती हैं। ये फिल्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइफ के शुरू होने में मुश्किल से लेकर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के खुद के विनाश तक। कई सालों से एलियन लाइफ के बारे में बातचीत में ग्रेट फिल्टर छाया हुआ है, ब्रह्मांड में दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ ढूंढने की संभावना पर शक पैदा करता है। ये कहता है कि सिंपल लाइफ से स्पेस में घूमने वाली सिविलाइजेशन तक के रास्ते में एक ऐसी बाधा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। हालांकि एक नई स्टडी इस निराशावादी नजरिए को चुनौती देती है, लाइफ के शुरू होने और एलियन लाइफ की खोज पर इसके असर पर एक नया नजरिया पेश करती है। डैन मिल्स, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, अपनी नई रिसर्च में ग्रेट फिल्टर थ्योरी को चुनौती देते हैं। वो तर्क देते हैं कि धरती पर लाइफ ने नामुमकिन मुश्किलों का सामना नहीं किया होगा। इसके बजाय हो सकता है कि लाइफ आसानी से शुरू हुई हो, अरबों सालों में धरती के बदलते हालात के हिसाब से ढल गई हो। मिल्स की स्टडी बताती है कि लाइफ का उद्भव शायद उतना असंभव नहीं था जितना हमने सोचा था। लगभग असंभव बाधाओं का सामना करने के बजाय लाइफ का रास्ता बहुत आसान हो सकता है और बदलते ग्रह द्वारा दिए गए मौकों का फायदा उठाया हो। इस नए नजरिए का धरती के बाहर लाइफ की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ पर गहरा असर पड़ता है। अगर हमारे ग्रह पर लाइफ आसानी से शुरू हो सकती है, तो ये मानना जायज है कि ब्रह्मांड में ये कोई दुर्लभ घटना नहीं होगी। साइंटिस्ट्स ने धरती पर लाइफ के विकास में 5 बड़े स्टेज बताए हैं। ये स्टेज अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने से लेकर जटिल जीवों के विकास तक चमत्कारी उछाल के बजाय एक धीमी, क्रम दर क्रम प्रक्रिया की तस्वीर पेश करते हैं। ये सफर बुनियादी अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स के बनने से शुरू हुआ। ये मॉलिक्यूल्स, जो इनऑर्गेनिक मैटर से बने थे, अंततः और जटिल स्ट्रक्चर में इकट्ठे हुए, जिससे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, डीएनए और आरएनए के पूर्वज का जन्म हुआ। इस साधारण शुरुआत से लाइफ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विविध और जटिल होती गई। सिंगल सेल वाले जीवों से मल्टीसेल्यूलर लाइफ का जन्म हुआ, अंततः पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता तक पहुंचा, जो हम आज देखते हैं। ये क्रमिक विकास इस बात पर जोर देता है कि लाइफ नामुमकिन बाधाओं को पार करने के बारे में नहीं है, बल्कि बदलते माहौल में ढलने और फलने फूलने के बारे में है। सेक्शन 4, लाइफ, बदलती धरती के साथ ढलना। अपने 4.5 अरब साल के इतिहास में धरती की भौगोलिक स्थिति नाटकीय रूप से बदली है। ज्वालामुखी फटे, महाद्वीप खिसके और बर्फ युग आए और गए। इन सब के बीच लाइफ बनी रही, इन बदलावों से खत्म होने के बजाय उनके साथ ढलती रही। ये अनुकूलन क्षमता मिल्स के तर्क का केंद्र है। वो कहते हैं कि लाइफ का सफर असंभव घटनाओं की एक सीरीज पर काबू पाने के बारे में नहीं था, बल्कि बदलावों के साथ बहने, नए मौकों का फायदा उठाने और समय के साथ और विविध और मजबूत बनने के बारे में था। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण का विकास किसी विशेष चुनौती का जवाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुकूलन था जिसने सूर्य के प्रकाश की बढ़ती मात्रा का फायदा उठाया। ये नजरिया ग्रेट फिल्टर के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। अगर लाइफ स्वाभाविक रूप से अनुकूलनशील है, तो शायद इसके उद्भव और विकास में बाधाएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितना हमने सोचा था। शायद कठोर फिल्टर से खत्म होने के बजाय लाइफ फलने फूलने का रास्ता खोज लेती है। सेक्शन 5, ब्रह्मांड लाइफ के लिए एक मंच। इस नई स्टडी के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। अगर धरती पर लाइफ असंभव घटनाओं की एक सीरीज के बजाय अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है, तो शायद हम ब्रह्मांड में लाइफ की व्यापकता के बारे में बहुत निराशावादी रहे हैं। हो सकता है, बस हो सकता है, ब्रह्मांड लाइफ से भरा हो। हर ग्रह अपने विकास के नाटक के लिए एक अनोखा मंच हो। धरती के बाहर लाइफ की खोज जारी है, टेलीस्कोप ब्रह्मांड में लाइफ के संकेतों को ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। एक्सोप्लैनेट की लगातार खोज, जिनमें से कुछ अपने तारों के रहने योग्य जोन में हैं, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और धरती के बाहर लाइफ खोजने की उम्मीद को जिंदा रखते हैं।